दोस्तों, आने वाले कल में आप देखोगे कि 2027 में चुनाव हैं और इन्हीं चुनावों को लेकर के आपके बीच में 2 महीने के बाद में नेता आपके पास में जो एक्टिविटी शुरू कर देंगे। ये एक्टिविटी कुछ ऐसी होगी जिसमें मुद्दों की बात होगी। ऐसे मुद्दे जो कि पहले भी बरकरार थे और आज भी बरकरार हैं। इन मुद्दों को फिर से कंप्लीट किया जाएगा सिर्फ कागजों तक। जब तक कि आप वोट नहीं डालते हैं तब तक धर्म उठाया जाएगा, कस्में उठाई जाएंगी, वादे किए जाएंगे आप लोगों से। आप लोगों से लगातार जो इस बात का जो समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा कि भाई इस काम के लिए ही हम आपके बीच में आए हैं। हमें तो पता नहीं था, हम तब आए हैं आपके बीच में। हम आपसे जो बता रहे हैं पुनः बता रहे हैं, और हमें पहले बताया नहीं गया था, लेकिन जब हम आपके इस कच्चे रास्ते से आए तब हमारे को पता लगा कि कहीं तक यहाँ पर तो बहुत पिछड़ापन है। दोस्तों, ये मैं स्थिति एक जगह की नहीं बता रहा हूँ। ये स्थिति मैं आपके गांव, गली, मोहल्ले, कूचे, सड़क, नदी, नाले, तालाब, शिक्षण संस्थान, गौशालाएं, महिलाओं की स्थिति, बेरोजगार, युवा, बिजली, पानी, महंगाई, A to Z सारा, ये सारी चीज़ें वहीं की वहीं घूम रही हैं जो 5 साल पहले घूम रही थी। तो दोस्तों, इसी को लेकर के हमें जागरूक होना है। आने वाले कल में जिस तरीके से नेता हमारे बीच में आते हैं, उनको बस यही समझाना है कि इसी मुद्दे पर तो हमारा पहले वोट लिया गया था, लेकिन इस मुद्दे को कंप्लीट नहीं किया गया। तो जो मुद्दे पर वोट लिया गया था उस नेता ने जब काम नहीं करा तो उसे दोबारा चुनना क्यों? यही बहुत बड़ा कारण है। कहीं तक आपको इसी चीज़ को समझना है और अपने आसपास के जितने बार भी वोटर्स हैं, जो न्यू वोटर्स हैं, उनको यही बताना है कि भैया कहीं तक देखो, छल कपट की राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही है। कहीं तक आपके राइट्सों को लेकर के कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। अगर राइट्सों को जिंदा रखना है ना, तो आपके अपने वोट का सही से इस्तेमाल कीजिए। जिस दिन आप सही से इस्तेमाल करेंगे, आपके आसपास का वातावरण ही चेंज हो जाएगा। आप उत्तर प्रदेश में हैं, अगर आप कहीं तक उत्तरी छोड़ के और राज्यों का दौरा करेंगे ना, तो कहीं तक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। हर जगह आपको खेल स्टेडियम मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में अभी आप सर्च मार करके देख लीजिए कि कितने जो स्टेडियम है जो कि युवाओं को खेल के लिए प्रशिक्षित किया जाता हो। कितने IIT संस्थान हैं, कितने यानी कि स्पोर्ट्स कैंप्स हैं, और कितने अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पर जो यानी कि ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो गवर्नमेंट द्वारा ट्रेनिंग दी जाती हो। कितना बजट है सरकार का खेलों पर? कुछ नहीं है। आपका घर का नदी का, आपका घर का जो पानी है, क्या वो नालों से होकर के तालाब तक जाता है? नहीं जाता है। ग्राम प्रधान चुनावों को लेकर के भी अभी सरकार थोड़ा सा जो इसमें डिले करेगी, लेकिन ये चुनाव होंगे ज़रूर, बहुत जल्द होंगे। हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के आसपास ही हों। तो देखिए, मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ कि कहीं तक जब सरकार आपको जो इसके लिए जो फंड देती है और आपसे जो टैक्स वसूलती है, तो कहीं तक आपका भी राइट्स है कि कहीं पर इस पर बात हो। और जब आप इस पर बात करेंगे ना, तो फिर एक अलग ही बात होगी। एक नया युवा और फिर कहीं तक शिक्षित लीडर्स को आप चुनने का काम करें। वो इतनी तो उन्होंने समझ हो कि भाई हाँ, हमारा मतदाता हमसे चाहता क्या है, हमारे मतदाताओं की परिस्थिति क्या है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, इस पर बात होनी चाहिए। ना कि बड़े बड़े हवाई वादे और बड़े बड़े वो। अब मैं गारंटी के साथ में लिख करके देता हूँ कि किसी को भी आपने चुनने का काम किया है ना, सिर्फ उसने अपना जो घर देखा है। आप किसी भी लीडर्स को देख लीजिए, आप किसी भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लीडर्स को देख लीजिए, जो चुनने का काम किया है, जिसको आपने आगे भेजने का काम किया है, उसकी संपत्ति का अगर ब्यौरा उठा करके देखेंगे तो कई गुनी हो गई है। तो इसी चीज़ को हमें जो कम करना है, उससे बस ये कहना है कि ठीक है भैया, आप भला तो करो, लेकिन कहीं तक उसमें जो समाज का भला होना चाहिए। उन लोगों का तो भला होना चाहिए जिन लोगों ने आपको वोट दे करके चुन करके भेजा है। कि कहीं तक जो आप हमसे भिन्न तो हो नहीं, ठीक है। अगर आप इस हद तक जो जी कर सकते हो, तो समझो कि हमारी जो बारी कब आएगी उसका भी कुछ सुनिश्चित कर दीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 5 साल हो गए, ठीक है, अब तक मैंने अपना पेट भरा, अब मैं आपके लिए काम करूँगा। तो ये हमेशा लुभावने वादे आपके बीच में कल भी घूमते रहे थे, आज भी घूमते रहेंगे। लेकिन आपको बेरोजगारी, महंगाई, बिजली, पानी, सड़क, नदी, नाले की जो जिस तरीके जो पानी की सप्लाई है, इस पर बात होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों को शिक्षण संस्थानों पर बात होनी चाहिए, स्पोर्ट्स ग्राउंडों पर बात होनी चाहिए। क्या कुछ हो रहा है आपके पता है? आसपास जो जी पार्क की व्यवस्था नहीं है,
बहुत सारी चीज़ें हैं। आप 4 लोगों को अच्छी जगह बिठा नहीं सकते। गवर्नमेंट इस तरह की स्कीम के अंतर्गत किसी भी जो भवन में आप ले जा कर के नहीं बिठा सकते। बहुत बुरा हाल है। इसी हाल को बहाल करना है भाई। इसीलिए आप युवाओं का अगर साथ बरकरार रहा, पुराने बुजुर्ग थे, उन्होंने जैसे चाहा जिसको चाहा समर्थन दे दिया, लेकिन मैं मेरी उन युवाओं से पुनः निवेदन है कि कहीं तक बेहतर चुनिए, जो आने वाले कल को आप बेहतर कह सकें। कहें कि देखिए हमारा मत था, हमने सही मत से उसका इस्तेमाल किया और आज स्थिति कुछ इस तरीके से है। जी, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, आभार।